माँ शुंभकरी। जानते हैं आप कौन है ये माँ? ये कालरात्रि माँ का ही दूसरा नाम है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। मैं आपके लिए आज लाई हूँ चैत्र नवरात्रि के 7वें नवरात्रे पर माँ कालरात्रि की कथा, और मैं हनी आहूजा आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाएगा। इस दिन साधक का मन सहस्त्रहार चक्र में स्थित होता है। ये माता दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं। इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं माँ का वेश कैसा है। इनका वर्ण काले रंग का है और इनके 3 नेत्र हैं। माँ के केश खुले हुए हैं और वह गले में मुंड की माला धारण करती हैं। माँ कालरात्रि गधे की सवारी करती हैं और इनका नाम का उच्चारण करने से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। हम जानेंगे इसी वीडियो में माँ कालरात्रि की कथा, पूजा विधि, माँ का मंत्र और प्रिय भोग। पौराणिक कथा के अनुसार, जो कि देवी भागवत में आती है, एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता ये थी कि जब उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। आप दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ते हैं कि जब शुंभ और निशुंभ ने इंद्र आदि देवताओं को हराकर उनका सिंहासन छीन लिया तो सभी देवता डर के मारे हुए वहां से भाग निकले और जंगल जंगल फिर रहे थे। तभी उन्हें माता का ध्यान आया, क्योंकि माता ने उन्हें महिषासुर का वध करने के बाद ये वरदान दिया था कि जब भी तुम संकट में पड़ोगे और मुझे याद करोगे तो मैं आकर तुम्हारे कष्टों को दूर करूंगी। जब शुंभ निशुंभ के सताए हुए देवताओं को माँ की ये बात याद आई तो उन्होंने शक्ति माँ की आराधना की। माँ प्रसन्न हुई और माँ ने उनको वचन दिया कि वह उन देवताओं को असुरों से मुक्त करेगी। इसलिए जब असुर सेना में शुंभ निशुंभ के साथ और भी राक्षस देवताओं के विरुद्ध लड़ने के लिए आए तो रक्तबीज नाम का राक्षस उन्हीं में से एक था। वह जब भी माता तीर चलाती और उसके रक्त की बूंद गिरती तो उसके जैसे कई भयंकर बलवान रक्तबीज जैसे ही और भी राक्षस पैदा हो जाते। फिर उन रक्तबीज वाले राक्षसों की बूंदें जब धरती पर गिरती तो उनसे और भी राक्षस पैदा हो जाते। हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते ही हैं, ये बढ़ती हुई सेना देखी जबी तो विकल हो गई शक्तियां भी सभी। तो इस राक्षस से परेशान होकर इसको मारने का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती के हाथों ही होगा। इसलिए भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया कि आप अपनी शक्ति को उत्पन्न करके इस दैत्य का वध कीजिए। माँ पार्वती ने शिव जी के अनुरोध पर अपनी शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और रक्त बीज दैत्यों को मौत के घाट जब उतारा तो उसके शरीर से निकलते रक्त से लाखों रक्त बीज जब उत्पन्न हो गए, उनको भी माँ ने मौत के घाट उतारा। और कालरात्रि माँ ने इन दैत्यों के शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही माँ दुर्गा के कहने पर अपने मुख में भर लिया और खप्पड़ भर माँ काली पी गई। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का भी वध कर दिया और उससे उत्पन्न हुए जितने भी राक्षस थे उनका भी वध कर दिया। माँ कालरात्रि का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि हम आपको हर माता के जो मंत्र है सबसे आसान मंत्र के बारे में बता रहे हैं, ताकि आप इस दिन मंत्र का जाप कर सकें और माँ के उस स्वरूप को जिनसे संबंधित वो नवरात्रा पड़ता है, आप माँ को प्रसन्न कर सकें, रिझा सकें। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब हम जानेंगे कि माँ का प्रिय भोग क्या है। माँ को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए, इससे वे
प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। माँ की पूजा विधि बाकी नवरात्रों की तरह ही है कि आप सुबह स्नान करके माँ का जो भी स्वरूप आपके पास घर में है, आप उसकी षोडशोपचार से पूजा करें, उन्हें फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और अगर हो सके तो माँ के मंदिर में भी जाएं। पूजा के समय माँ की कथा सुने, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आदि पाठों को आप कर सकते हैं। इनको पढ़ने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, माँ का स्वरूप चाहे भयंकर है, लेकिन ये बुरी शक्तियों को ही, बुरे लोगों को ही डराता है। ये अपने भक्तों पर सदैव कृपा करती है। उनके साक्षात्कार से भगत पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और असुरी शक्तियां इनके नाम के उच्चारण से भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत उनके स्मरण से भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि के भय दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि, जिन्हें काल की मृत्यु के रूप में भी जाना जाता है, समय, मृत्यु और रात की अवधारणा का प्रतीक है। माँ कालरात्रि को रात रानी का फूल बहुत पसंद है। माँ को नीला रंग पसंद है, इसलिए इस दिन आप नीले कपड़े पहने। आपको एक विशेष बात बता दें कि माँ काली को नींबू की माला चढ़ाने से वे बहुत प्रसन्न होती हैं और इससे शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी के मामले, परिवार में चल रहे क्लेश, ये सब शीघ्र ही निपट जाते हैं। इसलिए अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं और माँ काली को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 7वें नवरात्रि पर दिन सोमवार माँ काली को नींबू की माला अवश्य चढ़ाएं। माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। माँ काली के गुरु गोरखनाथ जी को कहा गया है, शमशान की देवी भी माँ काली को ही कहा जाता है। आप माँ काली को पोशाक, झांझर, बिंदी, इत्र यानी कि श्रृंगार का सामान, फूलों का हार अर्पित कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर भगत जन माँ काली को प्रसन्न करने के लिए अपने रक्त के प्रतीक अनार का जूस भी अर्पित करते हैं। अब हम सुनेंगे माँ कालरात्रि की आरती, क्योंकि उसके बिना तो हमारी ये वीडियो अधूरी ही है ना। आइए मिलकर सुनते हैं माँ कालरात्रि की आरती। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे न बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कह, काल रात्रि माँ तेरी जय, काल रात्रि माँ तेरी जय। जयकारा माँ कालरात्रि देवी जी का, बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों, आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल पर आप क्लिक करके इसे आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।